गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इंट्यूबेशन का प्रोसीजर कैसे करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। ठीक है, पहले कैमरामैन इधर आ जाइए। तो जो इंट्यूबेशन करने के पहले जो जो सामान पहले स्टडी करके रखना चाहिए, ये सब सामान पहले हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। पहली बात तो ये लैरिंजोस्कोप है, लैरिंजोस्कोप ब्लेड है या लैरिंजोस्कोप हैंडल है। हैंडल में ये आपको पहले से चेक करना चाहिए, अंदर बैटरी होता है तो बैटरी लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है ना, वो देखना रहेगा, चेक करना पड़ेगा पहले से आपको। और चेक कर लिए हैं, अंदर में बैटरी है। ठीक है, एडल्ट है कि पेडियाट्रिक है, न्यूबॉर्न है, कौन सा साइज का है, हैवी वेट है, तो उस हिसाब से आपको ब्लेड को चूज करना पड़ेगा। जैसे एकदम एडल्ट पेशेंट है तो सबसे ये वाला ब्लेड लगेगा, है ना। ठीक है, और मीडियम है तो ये वाला ब्लेड, उसके बाद एकदम छोटा है तो एडल्ट के लिए तो उसको बोलते हैं ब्लेड, उसको बोलते हैं हैंडल, है ना। उसके बाद आपका ट्यूब होना चाहिए, उसका पेशेंट का एज हिसाब से आपको ट्यूब 6 नंबर, 6.5, 7 नंबर, 7.5, 8 नंबर, 8.5, उस हिसाब से पेशेंट का एज हिसाब से। ज़्यादा तो एडल्ट पेशेंट में, मेल पेशेंट में 8 नंबर ट्यूब लगता है, और फीमेल पेशेंट लोगों के लिए मिनिमम 7.5 नंबर का लगता है ट्यूब, है ना, ईटी ट्यूब। उसको बोलते हैं ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब ऐसे आता है, तो क्या रखना है, ये उसको गोड़ियार बोलते हैं, है ना। इंट्यूबेशन करने के बाद जब पेशेंट किसी का ट्यूब को काट सकता है, इसलिए उसको गोड़ियार लगाना पड़ेगा उसको, है ना। उसके बाद एक सीरीज रखना पड़ेगा इन्फ्लेट करने के लिए, है ना। बैंडेज नहीं तो आपको डायनाप्लास्ट से चिपकर फिक्स करने के लिए ट्यूब को, तो उसको रखना पड़ेगा। और उसको बोलते हैं आम्बू। इंट्यूबेशन करने के बाद आम्बू में हम लोग चेक कर लिए ईआर एंट्री, दोनों लंग्स का ईआर एंट्री चेक करने के बाद पेशेंट को शिफ्ट करना है कहाँ पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट, वेंटिलेटर सपोर्ट में, वेंटिलेटर में उसको शिफ्ट करना रहेगा, उसको बोलते हैं आम्बू। ठीक है, ये तो हमारा ये इक्विपमेंट हो गया, क्या क्या सामान होना चाहिए। बट हम लोग अभी एक डेमो में अभी चेक करने जाएंगे, जो इंट्यूबेशन कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर कैसे करते हैं। ठीक है, चलो। एग्जाम्पल एक एडल्ट पेशेंट है, ठीक है। पहले लैरिंजोस्कोप को लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, उसके बाद आपका यहीं से पकड़ना है। ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है। थोड़ा सा कैमरा एकदम नीचे देखिए, दिख रहा है ना, ये उसको बोलते हैं भुजी है ना, उसको दिखाओ, ये उसको बोलते हैं भुजी, है ना। तो वो आपका पहले, ठीक है, हाँ। ठीक है, इसमें डालना है, इसमें, है ना, ये वाला, ये ट्रैकिया है, ये देख सकते हैं, ये जो अच्छा से देख रहे हैं ना, ये ट्रैकिया है। दिखाओ, ऐसे दिखा, ऐसे, यस 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 यस, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ये ऊपर में जो है, ये सॉरी, हाँ, ये ट्रैकिया है। उसका नीचे क्या है, ये यहाँ पे एसोफेगस है, ये वाला नीचे वाला जो देख रहा है ना, ये वाला, ये एसोफेगस है, ये नीचे वाला एसोफेगस है, और ऊपर में ही ये ट्रैकिया है। अगर हम ट्रैकिया में ट्यूब डाल रहे हैं, ऊपर वाला जो है ना, ट्यूब ले लिया है, ठीक है। एक ट्यूब में थोड़ा सा जेली डालना है, जेली, ठीक है। इन के जेली के साथ आराम से धीरे करके उसमें हम डाल दिए, ठीक है। ट्यूब चला गया आराम से, ठीक है। उसके बाद ये जो टिप देखते हैं ना, टिप में आपको 22 में रखना है ट्यूब को। उसके बाद लैरिंजोस्कोप को अच्छे से आराम से निकाल लेना। निकालने के बाद उसको सिरिंज कहाँ है, 10 ml सिरिंज से उसको इन्फ्लेट कर देना, ठीक है। आम्बू करते रहो, ठीक है, इन्फ्लेट कर दी है। उसके बाद आम्बू ऑक्सीजन कनेक्ट करना है उसको, है ना, उसको एक ऑक्सीजन में कनेक्ट करना है। ट्यूब को इसे पकड़ना है,
उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो लंग्स है, ठीक है, ट्रेकिया में है, इसलिए दोनों लंग्स में एयर एंट्री है ना। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट को एयर एंट्री चेक करना है, एयर एंट्री चेक करना है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रेकिया में ट्यूब नहीं गया है, एसोफेगस में चला गया, कोई पेशेंट डिफिकल्टी होता है, पेशेंट का डिफिकल्टी रहता है, तब क्या कर, तब जाएगा तो ये जो हम अम्बू कर रहे हैं ना, अम्बू करते रहो है ना, अम्बू कर रहे हैं लंच में, लेकिन ये एब्डोमेन एग्जाम्पल हम उसको एसोफेगस में डाल के एक बार देखते हैं, ठीक है। डिफ्लेट करना है, इसको इन्फ्लेट बोलते हैं और उसको डिफ्लेट बोलते हैं, ठीक है। हम उसको इन्फ्लेट करके, इन्फ्लेट में तो हवा डाल के रखना है, ठीक है, नहीं तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, खींच देंगे तो। उसको हम लोग हवा को ऐसे निकाल दिए, उसको बोलते हैं डिफ्लेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्यूब को ऐसे निकाल दिया है ना, एक्सट्रैक्ट कर दिए। उसके बाद हम उसको क्या करें, एक बार एसोफेगस में डाल दें, ठीक है। ये फूल रहा है, ठीक है, एसोफेगस में डाला है, बट ये अच्छा से क्यों नहीं फूल रहा है, क्योंकि ट्यूब मोटा है, एसोफेगस का जो रास्ता है ना बहुत छोटा है, ट्यूब फिक्स नहीं है, अंदर थोड़ा जाना चाहिए ट्यूब को, तभी वो अच्छा से वो इन्फ्लेट होगा, है ना। तो ये हमारा इंट्यूबेशन का प्रोसेस है। इंट्यूबेशन में ये ध्यान देना है आपको, इंट्यूबेशन करते टाइम पेशेंट का सैचुरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ये सब ध्यान देना जरूरी है। जितना जल्दी होगा फास्ट एंड हार्ट, एक ट्यूब डालने के बाद तुरंत एम्बू करना है। एम्बू करने के बाद पेशेंट को जब SpO2 90 प्लस हो गया है, 92 प्लस हो गया है, SpO2 मॉनिटर में चेक करना है। उसके बाद पेशेंट को हम क्या करना है, वेंटिलेटर दिखा दो सिस्टर, वेंटिलेटर स्टार्ट हो गया है ना। वेंटिलेटर जैसे ये मोड है, वॉल्यूम कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल है, और PRVC है, CPAP है, SIMB वॉल्यूम कंट्रोल है, SIMB प्रेशर कंट्रोल है, और SIMB PRVC मोड है। पेशेंट को अपना सेडेशन में रखना है, तो पेशेंट पहले फर्स्ट ऑफ पेशेंट को क्या करना है, वॉल्यूम कंट्रोल में रखना है, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल में आपको सेटिंग करना है क्या है, O2, स्पीड, रेस्पिरेशन रेट और टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। मिनिमम पेशेंट का OH है आपका 60 kg, 45 एज मेल पेशेंट है, और उसका वजन होगा अप्रोक्स 60 kg, है ना। तो 60 kg तो टाइडल वॉल्यूम देना है 6 to 8 ml पर kg बॉडी वेट, तो 8 चलिए 480 से मतलब 360 से 480 का अंदर रखना है, तो मिनिमम एक हम लोग 400 तक रखा है। और रेस्पिरेशन रेट 20, पीक को 5 रखना है। FiO2 आपका SpO2 सैचुरेशन का कंडीशन देखिए, चेस्ट का कंडीशन कैसे आपको हमको पता नहीं है, विथिन डिफिकल्टी से पेशेंट आया है, तो हम लोग उसको 90% अभी रखे हैं। बट ABG जब निकालने के बाद आधा घंटे बाद ABG निकालेंगे, अभी ABG के देखते हुए पेशेंट को FiO2 को हम लोग क्या करना है उसको डिसाइड करेंगे कितना में रखना है। तो हम उसको वॉल्यूम कंट्रोल में रख दिया है, पेशेंट को सेटिंग कर दिया वेंटिलेटर। उसके बाद पेशेंट को यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, सेटिंग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आज इंट्रोडक्शन का प्रोसेस, ठीक है। थैंक यू।